जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज एक बेहद खास वीडियो लेकर आए हैं जो आपको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, रामानंद सागर भारतीय टेलीविजन और सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा नाम है जो अपने धार्मिक और ऐतिहासिक धारावाहिकों के लिए प्रसिद्ध है। उनके द्वारा निर्मित रामायण सीरियल ने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि रामानंद सागर का जीवन केवल हिंदू धर्म के इर्द गिर्द ही नहीं रहा, बल्कि उन्होंने अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण चरण में बौद्ध धर्म को भी अपनाया। आइए इस विषय को गहराई से समझते हैं। रामानंद सागर का जन्म 29 दिसंबर 1917 को लाहौर, अब पाकिस्तान में हुआ था। उनका मूल नाम चंद्रमौली था। वे बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और आध्यात्मिकता में गहरी रुचि रखते थे। उनके परिवार ने उन्हें हिंदू धर्म के सिद्धांतों में पाला था, लेकिन उनके जीवन के संघर्षों और अनुभवों ने उन्हें विभिन्न धार्मिक विचारधाराओं की ओर आकर्षित किया। रामानंद सागर के जीवन में बौद्ध धर्म की ओर झुकाव का मुख्य कारण उनकी आत्मिक और मानसिक शांति की खोज थी। उन्होंने महसूस किया कि जीवन के सभी दुखों का मूल कारण मनुष्य की इच्छाएं और उसके अज्ञानता से उपजा मोह है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। बौद्ध धर्म का मुख्य सिद्धांत दुखों से मुक्ति और करुणा है। रामानंद सागर ने अपने जीवन में कई संघर्षों का सामना किया। इन संघर्षों ने उन्हें यह समझने में मदद की कि स्थायी शांति और संतोष बाहरी सफलता या धन संपत्ति से नहीं, बल्कि आंतरिक आत्मज्ञान और मानसिक शांति से मिलती है। रामानंद सागर ने बौद्ध धर्म के अहिंसा, करुणा और ध्यान के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाया। उनके धारावाहिकों में भी इन मूल्यों का प्रभाव देखा जा सकता है। रामायण जैसे पौराणिक कथा में भी उन्होंने करुणा, क्षमा और सत्य को प्रमुखता दी। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने बौद्ध धर्म की ध्यान साधना को अपनाया और इसका उपयोग अपने सृजनात्मक कार्यों में किया। ध्यान ने उन्हें अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने और जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद की। बौद्ध धर्म और रामानंद सागर की रचनाएं। रामानंद सागर के धारावाहिकों में न केवल हिंदू धर्म की शिक्षाओं को बल दिया गया, बल्कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का भी परोक्ष रूप से समावेश हुआ। उदाहरण के लिए, 1. करुणा और अहिंसा। उनके धारावाहिकों में पात्रों के माध्यम से करुणा और अहिंसा के सिद्धांतों को कई बार दर्शाया गया। 2. ध्यान और आत्मसंयम। बौद्ध धर्म के इन पहलुओं को उन्होंने पात्रों के मानसिक संघर्ष और उनकी आत्मिक यात्रा के माध्यम से दिखाया। रामानंद सागर का बौद्ध धर्म अपनाना यह दर्शाता है कि उन्होंने केवल धार्मिक रचनाएं ही नहीं की, बल्कि स्वयं भी उन मूल्यों को आत्मसात किया। उनके काम ने भारतीय समाज में धार्मिक सहिष्णुता और विविधता के प्रति जागरूकता बढ़ाई। बौद्ध धर्म का उनके जीवन और कार्यों पर प्रभाव यह दिखाता है कि धार्मिक और आध्यात्मिक विचारधाराओं का संगम किस प्रकार एक व्यक्ति को न केवल आत्मिक रूप से समृद्ध कर सकता है, बल्कि उसके कार्यों के माध्यम से समाज पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। ऐतिहासिक और प्रमाणिक जानकारी के अनुसार रामानंद सागर ने बौद्ध धर्म को औपचारिक रूप से नहीं अपनाया था, लेकिन यह निश्चित है कि उन्होंने अपने जीवन में बौद्ध धर्म और उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा ली। उनकी रचनाएं, चाहे वह रामायण हो या अन्य, भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं। उनकी आध्यात्मिक यात्रा हमें यह सिखाती है कि सभी धर्मों का उद्देश्य मानवता और करुणा का प्रचार करना है। उनकी कहानी से प्रेरणा लेते हुए हम भी अपने जीवन में सहिष्णुता और विभिन्न विचारधाराओं के प्रति आदर का भाव विकसित कर सकते हैं। रामानंद सागर ध्यान और आत्मचिंतन को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते थे। उन्होंने अपने काम में गहरी ध्यान साधना और आत्म अनुशासन का प्रयोग किया। यह बौद्ध धर्म के ध्यान और आत्मशुद्धि के सिद्धांतों के समान है।
उनकी रचनाओं में जीवन के गहरे तत्वों की समझ और मानवता के प्रति प्रेम की भावना प्रकट होती है। दोस्तों, रामानंद सागर जी का कहना था कि रामायण बनाने में उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मन में एक बेचैनी सी बनी रहती थी। तो आप खुद ही समझिए दोस्तों, रामायण जैसी एक महान ग्रंथ को बनाने में रामानंद सागर जी ने बुद्ध धर्म की ओर उसके कुछ नियमों का पालन कर आत्म अनुशासन का प्रयोग किया और गहन साधना के द्वारा मानसिक विचारों और चिंता पर नियंत्रण किया। तो आप सोच ही सकते हैं कि बौद्ध धर्म के नियम और सिद्धांत कितने महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो, नई खोज के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।